Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a fish in a tank sees the outside world as if it is the vertex of a cone, such that the circular base of a cone is at the surface of the water. If the depth of the fish is d and the critical angle for water air interface is c, what is the radius of the circle? So, this question belongs to first of all, let's write the key concept that we will be using here. So, key concept में हम critical angle का ही formula use करेंगे, that is वी कैन राइट फॉर क्रिटिकल एंगल को हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू. म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, यहाँ पे वो वाटर है, एंड सी इज द क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल को एक्चुअली डिफाइन कैसा किया गया है? क्रिटिकल एंगल इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री. सो आइए इस बात को समझते हैं प्रॉपरली. लेट सपोज ये इंटरफेस है वाटर का और एयर का. सो दिस इज अवर एयर एंड दिस इज द वाटर सरफेस. सो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे एक फिश है. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द फिश. अब वो फिश जो है ये चीज ऑब्जर्व करती है कि लेट से यहाँ से जो रे लाइट की निकल रही है बाहर की तरफ, तो इसे यहाँ पे एक कोन का स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म होता हुआ दिखता है. ऑलराइट, सो यहाँ से ये लाइट रेज निकली है. ऑलराइट, और ये लाइट रे लेट सपोज के इट इज बिन इंसिडेंट, अलग अलग लाइट रेज बहुत सी निकली होंगी, एंड सम लाइट रेज वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के जब बराबर हो गया होगा, सो ग्रेजिंग एंगल या ग्रेजिंग इमरजेंस की सिचुएशन हम इसे कहते हैं. सो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री. सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. यहाँ पे हमने सी लिख दिया है. ऑलराइट, इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो लाइट क्या होगी? लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि अब जो लाइट रह जाएगी वो टोटल मीडियम में वापस की तरफ आ जाएगी. ऑलराइट, सिमिलर फिनोमिना इस तरफ भी होगा. अगर इस तरफ की हम बात करें, सो यहाँ पे ये ग्रेजिंग एंगल की कंडीशन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली. दिस विल बी द सेम क्रिटिकल एंगल सी. अब यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं हम 90 डिग्री. इसके बाद जो रेज आएगी वो 90 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएगी. सो दिस इज हाउ अब फिश को जो लगता है कि एक कोन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका हुआ है. क्यों कोन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है? बिकॉज यहाँ इतने ही एरिया से सिर्फ लाइट निकलती हुई दिखेगी. ऑलराइट, और इतनी ही एरिया से ऐसा लगेगा कि सिर्फ यहीं पे लाइट विजिबल है. सो दैट, और फिश इटसेल्फ इसको लग रहा होगा कि इट इज एट द वर्टेक्स ऑफ कोन. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से एनालाइज करें, सो लेट्स ड्रॉ सम कंस्ट्रक्शन ओवर हियर. सो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ये एंगल भी सी बन जाएगा. ऑलराइट, सो ये जो कोन बना है इसका जो बेस है सर्कल का, उसका रेडियस हम कह सकते हैं आर, और हमें डेप्थ गिवन है वाटर की, जो फिश की डेप्थ है वो डी गिवन है. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस फिगर ये जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल में से हम 10c की वैल्यू निकाल सकते हैं. ऑलराइट, सो फ्रॉम द ट्राइंगल और फ्रॉम द फिगर वी कैन से, फ्रॉम फिगर 10c की जो वैल्यू आएगी, 10c विल बी व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज r बाई डी. सो यहाँ से r की क्या वैल्यू आ जाएगी? d इंटू 10c. सो दिस इज द radius of circle we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.